क्या बताऊं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। दोनों बच्चे न जाने कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए। माता जी, क्या बात है बेटा? तुम्हारे बेटे श्यामू और शंकर है। हाँ बेटा। श्यामू बहुत गजब कर दिया। क्या हुआ? आपके छोटे बेटे शंकर को जान से मार दिया। मेरे श्याम ऐसा नहीं कर सकता है, तुम झूठ बोलते हो। नहीं, हम सच में कहते हैं। श्यामू कह रहा था हमारे पास 2 बीघे जमीन है, अगर शंकर जिंदा रहा तो 1 बीघे का मालिक शंकर बनेगा। इसी तरह सारी बात सोचकर श्यामू ने शंकर को जान से मार दिया। और आपके कोई अंबानगर में रहते हैं? मेरी बेटी रहती है वहां। श्यामू कह रहा था एक दिन जाएंगे अंबानगर, अपने बहनोई दादर सिंह को मारकर वहां का जायदाद का मालिक बनूंगा। जैसा देखा जैसा सुना वैसा बताया। या मालिक, श्याम को क्या हो गया जो शंकर को मार डाला? माँ! और बेटा शंकरी तुझे कैसे मैं देखती, बेटा शंकरी। बेटा शंकर तुझे कैसे मैं देखती, और बिन बताए कहाँ घूमने को गया, बिन बताए। श्याम तुझको तनिक ना है आई दया, श्याम तुझको तनिक ना है आई दया, और मार कर छोटे भाई को तू रखी दिया, मार कर। अरे माँ, ये तू क्या कह रही है माँ? खून शंकर का मैया न मैंने किया, खून शंकर का मैया न मैंने किया, और झूठा इल्जाम हम पर लगाती है क्यों? झूठ जान से ज्यादा शंकर को मैं मानता, मैया का दिल तू हमको बनाती है क्यों? मैया ऐसा मत कहे माँ। अरे मैंने शंकर को नहीं मारा। तेरा क्या बिगाड़ा था जो शंकर को मार डाला? नहीं माँ, अरे ये मेरा भाई है माँ। इसे हाथ नहीं लगाना, मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना। ये मेरा भाई है माँ।
भाई था, दुश्मन तो नहीं जो मार डाला इसे। और तू ये भी कहता कि अमल अगर अपने बहनोई को मारकर वहां का जमींदार कहलाए। नहीं बोल। अरे कोई है, अरे गांव वालों जाके थाने में खबर कर दो कि श्याम ने शंकर खून कर दिया। जा। ये क्या कर रही है? साहब क्या साहब, बात? अच्छा हुआ आप आ गए। इसने मेरे बेटे शंकर का खून कर दिया है। कैद करो इस हरामजादे को। नहीं माँ, अरे ये तू क्या कर रही है माँ? तूने तूने शंकर को मार डाला। आज से ये भी समझ ले, तेरे लिए तेरी माँ भी मर गई है। ऐसा मत बोल माँ, तू ही तो मेरे जीने का सहारा है माँ। साहब अगर अपने लाल के ऊपर से अपने आंचल का साया हटा लेगी तो हम तो जीते जी मर जाएंगे माँ। साहब इसे ले जाइए, इसकी फांसी दे देना। नहीं माँ, मुझे बचा ले माँ। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। रूठ भी गया हूँ तो मुझको मना ले। हे माँ, रूठ भी गया हूँ तो मुझको मना ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। इसे ले जाओ, ले जाओ साहब, ले जाओ। चौकीदार, अरे चौकीदार, इस लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। नहीं, मेरे बेटे शंकर को मत ले जाइए। एक ही इसे मत ले जाइए, ये इसे मत ले जाइए साहब। पोस्टमार्टम होने के बाद तुम्हें लाश मिल जाएगी। ले चलो। शंकर, शंकर, शंकर। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? और बात क्या है सजनी, कुछ बताते नहीं, बात क्या है? बात क्या है सजन, कुछ बताते नहीं, पास में मेरे क्यों आप आते नहीं, पास में मेरे। ब्याह के जब से लाए हम मुझको यहाँ, ब्याह के जब से लाए हम मुझको यहाँ, खुश नजरिया पे क्यों है दिखाते नहीं, कुछ नजर
नजरिया स्वामी, आखिर कौन सी बात है जो आप मेरे पास नहीं आती और मुझसे बातें नहीं करती, और जब से आप मुझे ब्याह कर लाए हैं आप खुशहाल नजर नहीं आती, क्या बात है? तो तू ये जानना चाहती है कि जब से हम तेरी शादी करके तुझे इस हवेली में लाए हैं, ना तेरे पास आते हैं, ना तुझसे बात करते हैं, और ना ही खुशहाल रहते हैं। हाँ, क्या बात है? जरूर बताऊंगा, सुन। अरे ये न पूछो कि बिमला मैं क्या चाहता, ये न पूछो कि बिमला मैं क्या चाहता, तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। आप कैसी बात करती हैं? तेरे कारण अरुण मेरा मारा गया। क्या? तेरे कारण अरुण मेरा मारा गया। एक बात बता, तू किसी अरुण नाम के लड़के को जानती है? हाँ, जानती हूँ। क्या जानती है? यही एक दिन की बात है, मैं स्कूल जा रही थी, वो हरामजादा मुझे रास्ते में मिला और मेरे साथ वो बदतमीजी कर रहा था। उतने में मेरे भैया आ गए, उस हरामजादे को उसी जगह पर पटक पटक कर उसे गला दबाकर जान से मार डाला, क्योंकि वो मुझे छेड़ रहा था। यानी वो अरुण तुमको छेड़ रहा था, इसीलिए तुम्हारे भाइयों ने उसे जान से खत्म कर दिया। हाँ स्वामी। लेकिन बिमला, क्या जानती हो कि जिस अरुण सिंह को तुम्हारे भाइयों ने मारा है वो कौन था? मुझे क्या मालूम वो कौन था कौन नहीं। मैं बताऊं वो कौन था? क्या? हाँ, वो कोई और नहीं, मेरा भाई था। तो तेरे कारण अरुण मेरा मारा गया, और लेना भाई का बदला हूँ मैं चाहता। और ब्याह धोखे से तुमने हमारा किया, ब्याह धोखे। ब्याह धोखे से तुमने हमारा किया, आप ऐसा न सोचे हमारे पिया, आप ऐसा। तुम हो मेरे पिया, मैं तेरी भावड़ी, तुम हो मेरे पिया, मैं तेरी भावड़ी। इस जवानी में धोखा करो ना पिया, इस जवानी में। तेरी इसी जवानी ने
मुझसे मेरे भाई को छीन लिया और अब तेरी इस जवानी का मैं ऐसा तमाशा बनाऊंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। ए चुन्नीलाल, ले जाओ, ले जाकर इसको कमरे में बंद कर दो। और सुनो, ना कोई इसे खाना देगा और ना इसे कोई पानी देगा। जाओ, ले जाओ। और अब मैं चलूंगा थाने और थाने में पहुंचकर सबसे पहले अपने साले श्यामू की जमानत करवाऊंगा। उसके बाद क्या होता है देखते जाइए। चौकीदार, ये बताओ श्यामू ने कुछ कबूला या नहीं कबूला? नहीं सर, बहुत मारा उसको, वो नाक के सिवा हाँ नहीं कर रहा सर। ठीक है, आज नहीं तो कल जरूर बताएगा। जैसी आज्ञा सर। नमस्कार साहब। नमस्कार, क्या बात है? आपके पास एक जरूरी काम से आया हूं सरकार। कौन से जरूरी काम है? आपकी जेल में श्यामू नाम का कैदी बंद है। हाँ, हम उसी की जमानत के लिए आए हैं। ये रहे जमानत के कागजात। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम ठाकुर दादर सिंह है। रहने वाले कहाँ के? मैं अंबा नगर का जमींदार हूं। ये बताओ, श्यामू तुम्हारा कोई लगता है? हाँ साहब, श्यामू हमारा रिश्ते में साला लगता है साहब। ठीक है, चौकीदार श्यामू को ले आओ। ठहरिए साहब, श्यामू को यहाँ मत बुलाइए। क्यों? अगर वो मुझे यहाँ देखेगा तो अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी महसूस करेगा। वाह दादर सिंह, जमानत देने आए हो, आज नहीं तो कल इसका राज जरूर खुलेगा। अरे साहब, वो आज और कल की बात है। पहले आज की देखिए, कल क्या होता है किसने देखा है। ये बात तो तुम आज मुझे नई चीज अच्छा बता रहे हो। साहब, अब मैं चलूंगा। जा सकते हो। नमस्ते। नमस्ते। चौकीदार जी सर। श्यामू को ले आओ। जैसी आज्ञा सर। साहब, क्या बात है श्यामू? और मारना चाहते हैं क्या साहब? नहीं श्यामू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या साहब? हथकड़ी खोल दो इसके हाथों। ये बताओ, अम्मा नगर में तुम्हारा कोई रहता है? हाँ साहब, हमारे बहनोई रहते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम दादर सिंह है। वो तुम्हारी जमानत दे चुके हैं। ठीक है सर। अब तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन कोई गलत काम मत करना कि साहब। मुझे अरेस्ट करके फिर जेल में डालना पड़े। साहब, ना मैंने आज तक कोई गलत किया है और ना ही करने की उम्मीद है साहब। ये तो श्यामू जानते हो, कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं। हाँ साहब। आज नहीं कल तो सच्चाई खुल ही जाएगी। हाँ साहब। जा सकते हो। नमस्ते साहब। नमस्कार। चौकीदार सर। मुझे दादर सिंह की बातों में कुछ शक पैदा होता है। शक पैदा हो रहा? हाँ। क्या शक पैदा हो रहा सर? शायद तुझे उसको ये नहीं मालूम हाँ?
कि हम समझ नहीं सकते। हाँ, एक काम करो, कौन सा? तुम दादर सिंह के पीछे लगे रहो, हाँ, देखो मिलता किससे है और किन किन लोगों से बातें करता है और क्या क्या बात करता है। कैसे क्या सर? शायद दादर सिंह को यह नहीं पता हाँ, मैं इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म का है। दूध का दूध और पानी का पानी ना अलग कर दिया तो बलवंत इंस्पेक्टर मेरा नाम नहीं। चलिए सर, आओ चलते हैं। चलिए। स्वामी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं खाना बनाऊं और आप भी खाएं और मैं भी खाऊं, क्योंकि मुझे भूख लगी है। हरामजादी, अपने आप को बहुत होशियार समझती है क्यों? मैं जानता हूं कि अगर मैं तुझे छोड़ूंगा तो तू खाना बनाएगी और उसी खाने में जहर मिलाकर हमको खिलाएगी, नहीं, ताकि मेरा राम नाम सत्य नहीं हो स्वामी, जाए। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सुन मेरी बात को, और नहीं हाथ का मैं तेरे खाना खाऊं। नहीं हाथ का मैं तेरे खाना खाऊं और नहीं तेरे संग अपना जीवन बिताऊं। मेरी प्यारी तो वो माधुरी है। और मेरी प्यारी तो वो माधुरी है, और तुझे मार कर हार उसको पिन्हाऊं। स्वामी, और मुझे छोड़ दो अपने मायके मैं जाऊं, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो अपने मायके मैं जाऊं, कसम से कसम मैं न कुछ भी बताऊं, कसम से कसम। हाथ मैं जोड़ी थी पैर मैं पड़ी रही हूँ, हाथ मैं जोड़ी थी पैर मैं पड़ी रही हूँ, और कसम है हमारी न तुमको बताऊं, कसम है हमारी। बिमला, मैंने अपने भाई की लाश पर ये कसम खाई है कि जब तक तेरे सारे परिवार को अपने इन हाथों से बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मेरे भाई अरुण की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दूं? मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मायके जाएगी? और हाँ, अभी शायद तुझे एक बात पता नहीं होगी, वो भी कान खोल कर सुन ले। क्या बात है? जिस तरह आज मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए तुम लोगों के साथ ऐसा किया, उसी तरह
आज तेरा भी भाई शंकर अब इस दुनिया में नहीं है। उसे भी मैंने स्वर्ग धाम पर और आज तुझे मारकर मैं अपने भाई अरुण की आत्मा को शांति दूंगा और मरने के लिए तैयार हो जा। आज मेरे हाथों तुझे कोई नहीं बचा सकता। चुनीलाल, हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दो। बिमला हवेली के बाहर नहीं जानी चाहिए। चलिए।